नमस्कार दर्शकों, केपी विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही विशेष अतिथि, द डायनेमिक लेडी आईएएस अफसर श्रीमती रत्न प्रभा जी। नमस्कार मैम। मैम, आपका पोस्टिंग जब बीदर में हुआ तब बीदर के हालात क्या थे? वहाँ की मेन समस्या मतलब मुख्य समस्याएं क्या थी वहाँ की? जब मेरा बीदर में पोस्टिंग हुआ था, जब वहाँ पे बहुत समस्या थी। वहाँ पे पीने का पानी नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग देख रहे हैं कि सबके घर में नलों का पानी आ रहा था, लेकिन वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था। तो हमारे जो डीसी साहब थे, मेरे को बोले कि आप हर एक गाँव में जाके जहाँ जहाँ पानी का समस्या है, आप उनको पानी पीने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। और मेरा फेवरेट तालुका था औराद तालुका, क्योंकि औराद में बहुत सारे गांव में पानी नहीं था। तो मैं सुबह में उठ के हम लोग गांव जाते थे, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पर देखते थे। देख के फिर हमारे डीसी साहब को रिपोर्ट देते थे। फिर वो हमको ऑर्डर देते थे कि वहाँ पे एक बोरवेल ड्रिल करने के लिए। गांव में जब एक बोरवेल भी नहीं था, लोग कुएं से पानी खींच के निकालते थे। और कभी कभी कुएं में पानी बहुत कम हो जाता था, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था। वैसा परिस्थिति था जब 40 वर्ष पहले। तो हम उन लोगों को सबको जब बोरवेल देते थे, और जब बोरवेल से पानी ऐसा निकलता था, वो लोगों के सूरतों पे जो खुशी था, वो देख के हमको भी बहुत खुशी होता था। फिर वो लोग बोलते थे कि आप डीसी साहब को लेके आओ। फिर हम जाके डीसी साहब के लिए एक प्रोग्राम बनाते थे। लोग खुशी से बैंड बजाते हुए गाँव के एंट्रेंस से वो बोरवेल तक हमको लेके जाते थे। तो ऐसा हम लोग एक एक गांव में इतने बोरवेल्स दिए कि हर एक गांव में मेरे ख्याल से पानी देने का हुआ। तो वो बहुत बड़ा समस्या था जब। और उसके बाद वहाँ पे लोगों के पास घर रहने के लिए घर नहीं थे, तो बहुत सारे प्लॉट्स दिए हम लोग बांटे वहाँ पे। जैसे अभी भी शाहपुर गेट के पास या नावदगिरी, मैलूर, मरखल, ऐसे गाँव में पूरे बीदर के अतराफ जो नौबाद, वहाँ पे सब साइट्स दिए हम लोग, घर बांधे लोगों के लिए। तो कभी जब हम बीदर आते तो लोग सब मिलते हैं, बोलते हैं कि मैडम आप हमको ये साइट दिए, अभी ये 50 लाख का हो गया या 1 करोड़ का हो गया। तो बहुत खुशी से आके मिलते हैं कि उस ज़माने में ऐसा था कि एक टारगेट देते थे हम लोग को, ये करना है। तो पीने का पानी, घर देना, प्लॉट्स देना, फिर घर देना और ज़मीन बांटना। अब तो ज़मीन बांटने के लिए भी नहीं है, लेकिन जब उस ज़माने में हम गरीबों को ज़मीन भी बांटते थे। तो वो भी बहुत अच्छा एक कार्यक्रम था। जो जिसके पास ज़मीन नहीं था, स्पेशली SC STs और गरीब जो उनके पास जो, तो उनके लिए ये बांटना। और मेरा तो ज़्यादा फोकस क्या था, बीदर में लॉ एंड ऑर्डर बहुत होता था। जब हमारे पास अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होते थे। कोई किसी अंबेडकर मूर्ति पे कुछ वो डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो पूरे दलित लोग जमा होते थे। फिर डीसी साहब मेरे को बोलते थे आप जाके सेटल करो। पुलिस वाले आते थे, उनका बात नहीं सुनते थे। तो ये लोग बोलते थे कि AC साहब है, मैडम आए, ठीक है मैडम के लिए हम डिस्पर्स हो रहे। और कुछ पूछते थे, कोई और एक मूर्ति बना के देना, ऐसा कुछ। कभी हिंदू मुस्लिम का क्लैश होता था, हिंदू सिख का क्लैश होता था, ऐसे अलग अलग दलित के ग्रुप्स में क्लैशेस होते थे। बहुत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होते थे। तो जब हम नए वहाँ गए थे, लोगों से कैसा बात करना, मेरे को तो कन्नड़ा भी नहीं मालूम था उतना, लेकिन हैदराबाद के रहने से मेरे को हिंदी थोड़ा आता था। और हमारी दक्कनी हिंदी जो है वहाँ पे भी बात करते हैं लोग बीदर में, तो उसमें थोड़ा मैनेज हो जाता था उनके साथ बात करके। तो लोगों को मेरे पे इतना भरोसा और इतना प्यार था कि हम वहाँ जाते ही जो भी समस्या था वो लोग सुनते थे बात। तो उसमें मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ इलेक्शंस आए। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का वो हत्या हुआ था, और वहाँ पे बहुत टेंशन हो गया था, क्योंकि वहाँ गुरु नानक सिख कॉलेज था और हम लोग वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उसके बाद इलेक्शन भी हुआ, ऐसा पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन हुआ। तो 2 इलेक्शन मेरे को कंडक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को इलेक्शन में भी। और इलेक्शन में मेरे को औराद का रिटर्निंग ऑफिसर डाले थे जब, तो इलेक्शन में भी क्या हुआ था, मेरे को औराद का रिटर्निंग ऑफिसर डाले थे। और सडनली मेरे को, हम लोग कौन से भी गांव जाते थे, लोग पानी पीने के लिए बोलते थे, वहाँ का पानी पीते थे, वहाँ का दूध पीते थे। तो पता नहीं सडनली मेरे को जॉन्डिस आ गया। इलेक्शन नोटिफाई हो गया और मेरे को जॉन्डिस हो गया, और बहुत सीवियर जॉन्डिस हुआ। और हमारे मम्मी यहाँ से भाग के आए, मम्मी डॉक्टर थे,
और डीसी साहब को बोले कि जॉन्डिस में काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे डीसी बोले कि इनका नाम नोटिफाई हो गया है अभी, तो करना ही पड़ेगा। और जब गुरुपादप्पा नागमपल्ली वॉज द कैंडिडेट, तो उनको पता चला कि मेरे को जॉन्डिस आया, तो उन्होंने कहा, आके बोला कि बिदर के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, हम लोग शांति से इलेक्शन करेंगे, हम लोग कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे जिसमें आपको दौरा करना पड़ेगा या कुछ का टेंशन लेना पड़ेगा। तो उतना लोगों के साथ मेरा वो बंधन था बिदर में। तो फिर इलेक्शन भी करने का मेरे को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ऐसा बिदर में। और पब्लिक ग्रीवेंसेस बहुत होते थे। मेरा ये था कि लोगों से बहुत मिलना है, तो एवरी मंडे आई यूज्ड टू मीट पब्लिक, और शाम मंडे पूरा दिन पब्लिक से मिलने का था। तो पब्लिक समस्या लेके आते थे, उनका वो समस्या देख के मेरा टूर प्रोग्राम बनता था। और परसों आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वाज सीइंग कि बिदर में लिटरेसी लेवल कितना है अभी विमेन का, तो मोर देन 50-60% दिखा रहा है, विच इज़ वेरी गुड कंपेयर टू व्हाट इट वाज। लेकिन और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उतना डेवलपमेंट हुआ बोले तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे कहीं भी नहीं थे, पढ़ने वाले बहुत कम थे बच्चे यहाँ जब, तो हम लोग बहुत घरों में जाके उनको इनकरेज करके पढ़ाते थे हम लोग को। एंड उस दौरान देवदासी सिस्टम भी था जिसको हटाने के लिए आपने बहुत कोशिश की। तो एक लेडी अफसर के लिए एक सडन चेंज सोसाइटी में लाना इतना आसान तो नहीं था, तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ये देवदासी सिस्टम एक्चुअली मैं जब रायचूर में डिप्टी कमिश्नर थी, जब वो मेरे उसमें अध्ययन में आया, तो मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रायचूर में था। 2 साल रायचूर में डीसी करके काम करने के बाद मेरा बिदर में पोस्टिंग हुआ था। बिदर आई वाज माय सेकंड टेन्योर इन बिदर। तो रायचूर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे 9 तालुका थे, जब कोप्पल डिस्ट्रिक्ट नहीं था। तो एक बॉर्डर से रायचूर सिटी से लास्ट कॉर्नर अगर हम कोप्पल या यलबुर्गा जाना है तो 5-6 घंटे होते थे, जब उतना रोड भी बहुत ख़राब था वहाँ पे। और इसी दौरान एक टूर पे एक हमारे दलित संघर्ष समिति के जो पदार्थी है वो आके बोले कि यहाँ पे देवदासी सिस्टम बहुत है और कोई इनके बारे में नहीं सोच रहे। तो मैंने हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से फ़ोन करके पूछा, तो उन लोग बोले नहीं हमारे लिस्ट में तो यहाँ देवदासी रायचूर में नहीं है, हमारे लिस्ट में जो है वो बीजापुर, बेलगाम, बागलकोट वो बेल्ट में है और रायचूर में नहीं है। तो ये लड़के बोल रहे थे नहीं मैम इधर है। तो मैंने एक हमारे तहसीलदार का जब मीटिंग हुआ उसमें 9 तहसीलदार थे, तो मैंने उनको बोला कि आप एक सर्वे करो कि आपके पास कितने देवदासी आपके डिस्ट्रिक्ट तालुका में है। तो उनका जो लिस्ट आया वो 9000 से ज़्यादा आया वो। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये स्टेट में उनको पता नहीं है और यहाँ पे तो है, तो फिर कैसा करेंगे इनका। तो साक्षरता कार्यक्रम वहाँ पे भी चल रहा था, तो पहले हम लोग इनको पढ़ाने के लिए कार्यक्रम इनको शामिल कर लेंगे करके हमने एक निर्णय लिया। तो उसके लिए एक लिटरेसी कैंपेन में हमारे पास वॉलंटियर्स थे, तो वो वॉलंटियर्स को हमने कहा आप जाके ज़रा पढ़ाने का कार्यक्रम करो। तो उन लोग जब वो लेडी एक थी जो एनजीओ में काम करती थी, जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी उसको मारने आते थे लोग कि तुम ये कदम क्यों ले रहे, देवदासी जहाँ वहीं रहने दो, आप पढ़ाने के लिए क्यों आते हैं। तो वो मेरे पास आके बोलती थी मैडम ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर हमारे रेवेन्यू वालों को बोल के, पुलिस वालों को बोल के थोड़ा उनको सब प्रोटेक्शन दे के उनको पढ़ाने के लिए हम लोग प्रोत्साहन। तो ये फिर उसके बाद एक तो उनको पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करके पढ़ाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमको गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया, एक SC/ST कॉरपोरेशन से एक लेटर आया कि एक प्रोग्राम गवर्नमेंट नया कर रहे हैं, ज़मीन खरीद के SC/ST को बांट रहे हैं। तो मेरे को सडनली लगा कि ये देवदासीज भी SCs है, तो ये कार्यक्रम में ज़मीन खरीद के इनको बांटे तो कैसा चलेगा। तो SC/ST का मतलब जनरली गांव में जाके SC/ST को सेलेक्ट करते हैं। अभी ये देवदासी को अंडर SC/ST सेलेक्ट करके करने से क्या अच्छा होगा ना। तो मैंने वो MD से फ़ोन करके बात किया, तो MD तो बहुत खुश हो गए, बोले मैडम ये आइडिया तो किसी को आया नहीं, और अगर हम लेडीज़ को अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग फिर ये देवदासी को पूरे आइडेंटिफाई करके ज़मीन खरीद के 2 एकड़ दिए, और जहाँ पे ड्राई ज़मीन था वो 2 एकड़ दिए, जहाँ पे इरिगेटेड था लाइक गंगावती एंड अदर प्लेसेस उनको आधा एकड़ दिया, क्योंकि लैंड वैल्यू वाज मोर वहाँ पे। तो वहाँ पे उन लोग शुगर केन एंड कॉटन ग्रो कर सकते।
ये आइडिया मेरे को इसलिए आया कि ये जो लेडी एनजीओ में काम करती थी उसको हम भिजाते थे देवदासीज के एरियाज़ में और उसको बोलते थे कि तुम मोटिवेट करो, क्योंकि एनजीओ लोग ज़्यादा टाइम बैठ के मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमारे ऑफिसर्स को हम बोलेंगे तो वो उतना ऐसे सेक्शन से बात करने के लिए कैपेसिटी उनमें नहीं रहेगा वो। तो ये लेडी मेरे को एक अच्छा कहानी बताया, उसने कहा कि मैडम ये है कि आप बोल रहे हो उनको कुछ करो, लेकिन मैं जब इनसे बात करती हूँ तो ये लोग बोलते हैं कि अगर आप मेरे को गाय भैंस कुछ दिए तो हमारा दूध जो हम निकालेंगे कौन खरीदेंगे, अगर आप टेलरिंग कुछ देंगे हम ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन हमारे पास कपड़ा सिलवाने के लिए कौन आएंगे, क्योंकि हम लोग तो एज गुड एज अछूत है, कोई आएंगे नहीं हमारे पास। तो आप ये सब कार्यक्रम देने से वो खाली ऐसा शो के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली हमको वो बेनिफिट नहीं है। तो ये फीडबैक इनसे आया था मेरे को, तो मैंने सोचा अगर इनको हम ज़मीन देंगे तो उनको क्या है एक सोशल स्टेटस मिलता है कि शी इज़ अ ज़मींदार, शी हैज़ ज़मीन, ओके, एक ज़मीन है उसके पास, सोशल स्टेटस मिलेगा। और सेकेंडली उनमें वो जो उसमें उत्पादन होता है वो जाके मार्केट में सेल कर देंगे वो लोग, वो तो मिल जाता है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये देवदासी का प्रोडक्ट है। तो इनको ज़रा पैसे कमाने के लिए एक अच्छा मौका है, बच्चों को देख लेने के लिए अच्छा इनकम है, और लैंड का वैल्यू तो बढ़ते रहेगा, कम तो नहीं होगा। अगर हम मशीन दिए या गाय भैंस दिए उसका तो वैल्यू कम होते जाएगा, ये बढ़ते रहेगा। तो ये आइडिया से मैंने इन लोगों के लिए लैंड्स देने के लिए एक प्रोग्राम बना के, जब हमारे सीएम बंगारप्पा थे तो मैंने उनको बताया तो बहुत खुश हो गए। वो बोले कि अरे ये आइडिया तो पूरे स्टेट में करना चाहिए जहाँ जहाँ देवदासी से। तो फिर सीएम खुद आए एक फंक्शन के लिए, फिर हम सब ये लेडीज़ को बुला के सबके सामने सीएम सिंबॉलिकली 5 या 10 हक्कपत्र वही उनका लैंड ग्रांट परमिशन वो दिए। तो वो लोग इतने खुश हो गए कि हमको सीएम से मिलने को एक चांस मिला, और हम लोग आके एक फंक्शन में बैठे, कभी हमको कोई बुलाने वाले नहीं थे। फिर उन्हीं लोगों को हमने हाउस साइट्स भी दिया, आश्रय प्रोग्राम था। तो मैंने फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका लेडीज़ के नाम पे हाउस साइट देने के लिए एक डिसीजन लिया 1990 में। अभी भी लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, नॉट ओनली फॉर देवदासीज, जो भी हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम है, आश्रय प्रोग्राम है, उसमें हाउस साइट और हाउस दोनों भी घर के लेडी के नाम पे। तो लोगों पे मेरे पे इतना भरोसा हो गया कि आके मैडम हमारे गाँव आना, तो ऐसा चलता था। और एक बहुत अच्छा कहानी मैंने वो बुक में लिखा है, जिसमें एक लड़का मेरे को आके, औराद तालुका का लड़का था, वो आके मेरे को उनके गांव आने के लिए बहुत पूछ रहा था। तो मैंने कहा आएंगे भाई आएंगे, ऐसा पोस्टपोन हो रहा था। एक दिन उसको बहुत नाराज़ हो गया, बोला क्यों, आप क्यों नहीं आएंगे, आप आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है आऊँगे। तो हम पीए के साथ डिस्कस करके हमारे डायरी में लिख लेके आएंगे। बोला नहीं अभी बोलो मेरे को, मैं 2-3 बार आया तो अब मेरे को अभी बोलो आप कि कब आएंगे। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, 3 बज रहे थे, भूख भी लग रहा था। मैंने कहा अरे भाई आएंगे, आप बोले ना आएंगे तो क्यों इतना मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो बोला, वो चिल्लाने लगा। तो हमारे टेंडर आके उसको खींच के बाहर लेके गए। तो लेकिन मेरे माइंड में बहुत वो हुआ थोड़ा कि ये लड़का इतना ये कर रहा है, तो फिर ज़रूर जाना है। वो मेरे को भी वो गांव याद नहीं है, और आदमी चोर ढापका के एरिया में था वो। तो फिर क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद मेरे को एक लेटर आया। वहाँ उस ज़माने में तो व्हाट्सएप नहीं थे, कुछ नहीं थे। ट्रंक कॉल अगर हम बुक करते भालकी को, सुबह करे तो रात में कनेक्शन मिलता था, ओनली वे वॉज वायरलेस मैसेजेस। तो ऐसा लेटर्स ज़्यादा आते थे मेरे को कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। तो वो लेटर देख के भी हम लोग सरप्राइज चेक्स करते थे। तो मेरे को एक लेटर आया कि ये लड़के का लेटर आया कि ब्रिटिश देश छोड़कर चले गए, लेकिन उनमें जो अहंकार था वो तुम जैसे अधिकारी में छोड़कर चले गए। तो मेरे को तो खराब भी लगा, गुस्सा भी आया। बोला रे ये लड़का इतना ये करा। तो हमने बोला चलो। फिर उसी समय सीएम से एक सर्कुलर आया कि जनसंपर्क सभा करना, लोगों के साथ मिलके गाँवों में सभा करना। तो मैंने सोचा चलो चोर ढापका एरिया में ही करेंगे, क्योंकि सबसे बैकवर्ड है और आधे हैं, तो वहीं शुरू करेंगे। और ये लड़के का गांव भी आता है वहाँ पे। तो हमने पूरा प्रचार करके पूरे ऑफिसर्स को लेके हम लोग गए, टेबल डाल के
पूरे ऑफिसर्स लाइन में बैठे, तहसीलदार, बीडीओ, पूरे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग आए, 4000 के ऊपर है। हम लोग जाते समय ही देखे, चलते हुए आ रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे, इतने लोग चल रहे। तो ड्राइवर बोला मैडम आपके मीटिंग के लिए आ रहे। बोले इतने दूर से चलते हुए आ रहे? बोले ये एरिया में कोई नहीं आते, तो अब आ रहे हैं तो सब मिलने आ रहे हैं आपसे। मैं तो बहुत परेशान हुई कि अरे इतना हम लोग इतना टूर कर रहे थे, फिर लेकिन ऐसा जब जनसंपर्क का जो सभा कर रहे हैं उसमें इतने लोग आ रहे हैं तो उसका मतलब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो फिर वो जब इतने पिटिशन्स हमने रिसीव किया, ऑन द स्पॉट थोड़े सॉल्व हुए। उसके बाद हमने फिर शाम के 5-6 बजे तक चलता रहा। फिर सडनली मैंने ऐसे ही सर उठा के देखा तो झाड़ के पीछे ये लड़का खड़ा हुआ था और सवेरे से मेरे को देख रहा था वो। तो मेरे को लगा अरे अभी बेचारा खुश हुआ होगा। तो पूरा काम हो गया। फिर हमने ऑलमोस्ट 800 एप्लीकेशंस वहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्व करे, बाकी के डिपार्टमेंट्स को दे के फिर हम चले गए। फिर 2-3 महीने के बाद मेरा प्रमोशन हो गया, चिकमंगलूर में स्पेशल डीसी का ट्रांसफ़र हो गया। तो हम चले गए वहाँ पे। वो जाना भी बहुत इमोशनल सेल्ड ऑफ था। सुबह से लोग आ रहे थे, रो रहे थे। सो मेरा भी फर्स्ट पोस्टिंग था तो आई वॉज वेरी इमोशनल। बिदर छोड़ के जाने को तो दिल नहीं बोल रहा था, लेकिन प्रमोशन हुआ चिकमंगलूर, अदर साइड ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे पूरा कन्नड़ा बेल्ट है यहाँ, तो वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ जाने के बाद जाते ही मेरा पीए, वो हम ज्वाइनिंग टाइम लेके जाते हैं, तो पीए बोला आपके लिए लेटर्स आए। तो उसमें एक हिंदी में एक एड्रेस था। मेरे को लगा ये तो कोई बिदर का ही होगा, उस हिंदी में लिखा है। तो मैंने उसको खोल के पढ़ा तो उसमें इसका रिप्लाई था, ये लेटर था, राठौड़ का लेटर था कि मैडम मैंने उस दिन आपको खूब जोर से गुस्से से मैंने लेटर बोला था, लेकिन आप हमारे प्रांत को आए और आपने देखा होगा कि लोगों में कितना गरीबी है और कितने मुश्किलें हैं कि आप सुबह से शाम तक भी लोगों से मिल रहे थे, फिर भी इतने पिटिशन्स आए। तो मेरे दिल में यही था कि आप आना चाहिए, इसीलिए मैंने वो आपको इतना पूछा था आने के लिए। और आपको मैं जो बोला था वो क्या लफ्ज़ मैं वापस ले रहा हूँ। आप एक देवी है, देवता है, हम लोगों को बिदर के लोगों को आपने सेवा किया है, ऐसा धन्यवाद करते। मेरे को भी अभी नौकरी मिला है टीचर का, मैं महाराष्ट्र चला जा रहा हूँ। तो ऐसे करके उसका लेटर वो हो गया। तो मेरे को भी खुशी हुआ कि ठीक है, वो दिन उसको इतना गुस्सा था, बेचारा बच्चा भी शांत हो गया है। तो इसका क्या है, मेरे ऑफिसर्स इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। ऐसे कोई डांट के लेटर लिखेगा तो गुस्सा आ सकता है कि हाउ डेयर एक IAS ऑफिसर को ऐसा लेटर लिख रहा है, तो एक्शन नहीं ले सकते, या कोई उसको अनजान भी मार कर सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन मेरे को ये लगा कि ये लोगों में जो मेरे ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस है, भरोसा है, विश्वास है, इसके लिए ये लोग बेचारे, हम उनके गांव को जाना करके वो उतना उन लोगों में क्या बोलते हैं वो आसक्ति, हाँ उम्मीद था उनको कि मेरे पर, तो जाने से अच्छा हुआ करके मेरे को दिखा। फिर यही दिस इज़ व्हाट आई लर्नड इन एडमिनिस्ट्रेशन कि लोगों के साथ मिलके काम करना इज़ द बेस्ट स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पता चलता है आपका स्वभाव, जिस तरह से मतलब आप वो लड़का जिस तरह से बात किया था, आप चाहती तो उसको बहुत ही वायलेंट तरीके से भी रिएक्ट कर सकती थी, आपका रिएक्शन कुछ भी हो सकता था। बट आपका ये जो शांत स्वभाव है एंड आपकी जो कर्मनिष्ठता है, मैं बोलना चाहूँगी कि आप गांव तक गई और लोगों की समस्याओं को जाना और उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश की। एंड कोशिश ही नहीं, आप पूरी कामयाब भी रही, उनकी समस्याओं को पूरे हद तक सॉल्व भी किया आपने मैडम। मैम, उस टाइम पे ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था और उसमें आप एक IAS अफसर निकली, तो IAS बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरा तो प्रेरणा यहाँ से है कि मेरा क्या बोलना है कि आई एम लकी कि मदर एंड फादर दोनों भी पढ़े लिखे थे। हमारे फादर भी सर्विस में थे और मदर डॉक्टर थे। तो हमारे ज़माने में ऐसे बहुत सारे ख़ानदान थे जिसमें उनके मदर्स पढ़ लिखे नहीं थे। मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके फादर्स काम करते थे लेकिन मदर्स नहीं। लेकिन मेरा ये क्या बोलते खुशकिस्मत बोलना चाहिए कि मेरे मम्मी भी पढ़े लिखे थे। दोनों पढ़े लिखे रहने से ऑटोमेटिकली हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट उन लोगों ने लिया और हम लोग भी लिए।
और जब हम लोग पैदा हुए, जब हैदराबाद का माहौल अलग था, अच्छे स्कूल्स थे और बहुत सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं नवाब के बच्चे और टीचर्स के बच्चे और निज़ाम के गवर्नमेंट में काम करते सो ऑफिसर्स के बच्चे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के बच्चे, सब वो लोग सबको पढ़ाते थे वहाँ पे। तो माहौल अलग था, अभी भी अलग है हैदराबाद में। तो हम तो पढ़ते थे, लेकिन गांव में जब हम बीदर गए तो वहाँ पता चला कि महिलाओं का परिस्थिति बहुत ख़राब था। और बाद में मेरे को फिर 93-95 में मेरे को बीदर डीसी का पोस्ट भी मिला। वो बहुत क्या बोलते हैं ड्रामेटिक स्टाइल में मेरा बेलारी डीसी का पोस्टिंग हुआ था। फिर जिसको बीदर हुआ था वो बीदर जाना नहीं चाहते थे, तो मुख्यमंत्री ने मुझे फिर बीदर भिजाया। तो वो बहुत डर रहे थे कि आप बीदर कैसे जाएंगे, जब वहाँ पे राइट हुआ था, आपको याद होगा, फायरिंग भी हुआ था। तो मुख्यमंत्री बोले कि एक लेडी ऑफिसर को मैं कैसे भिजाऊं, क्योंकि वो ज़माने में जो हैदराबाद कर्नाटक एरिया है वहाँ पे लेडी ऑफिसर्स काम करने के लिए नहीं आते थे। बेंगलोर के अतराफ उनको पोस्टिंग होती थी। अब तो आ रहे हैं लेडी ऑफिसर्स हर जगह काम करने के लिए, माहौल भी अच्छा हो गया। उस टाइम बहुत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, टेंशन्स होते थे, तो लेडीज़ तो नहीं आते थे इस तरफ। तो सीएम ने कहा कैसे भिजाऊं, तो मैंने कहा नहीं सर आप डाल के देखो। तो वैसे मैंने बीदर आया। आज अब लकीली वहाँ पे ये साक्षरता का आंदोलन कार्यक्रम चल रहा था, तो एक पढ़ा लिखा इंसान 10 अनपढ़ को पढ़ाने का कार्यक्रम था वो गांव में, वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करके। तो हम लोग बहुत बड़ा एक कैंपेन लेके गांव में जो स्पेशली SC STs और महिलाओं उनके लिए पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम लेके रखे। और वॉलंटियर्स भी बहुत सारे लोग आए वहाँ पे। हालांकि हमारे मुस्लिम लेडीज़ जो बुरका में आते थे उनको भी हम लोग वॉलंटियर करके उनके मोहल्ले में भिजा के उर्दू में पढ़ाने के लिए उनको हम प्रोत्साहन देते थे, क्योंकि उर्दू पढ़ना आसान होता था। और वहाँ पे जब हमारे टाइम पे उतना कन्नड़ा पढ़ने के लिए उतना वो नहीं था, क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब जो है पूरा 100% कन्नड़ा हो गया। जब नहीं था तो लोग उर्दू में भी क्लासेस हम लेते थे, उन लोगों को जो भाषा में चाहिए, मराठी में चाहिए मराठी में कराते थे, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था वो। तो जब मेरे को पता चला कि इन परसेंटेज ऑफ विमेन एजुकेशन बहुत कम था, और हम लोग जब पूरा 1 साल का कार्यक्रम करने के बाद जब रिव्यू करे थे हम लोग, तो परसेंटेज बहुत बढ़ गया। कहते हैं एक स्त्री को शिक्षित करने से एक पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन आज रत्नप्रभा मैडम से मिलने के बाद ये एहसास हुआ है कि एक स्त्री के शिक्षित होने से पूरा समाज का उद्धार होता है, पूरा समाज में बदलाव आता है, विकास होता है। मैम आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे, इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर आपने काम किया है, लोगों तक खुद जाकर उनकी समस्याओं को जाना आपने, और उनकी समस्याओं का सही और सटीक समाधान भी दिया है आपने। और आपका जो एंथुजियाज़म है लोगों के लिए काम करने का, अब आप रिटायर हो चुकी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ जी सकती हैं, बट नहीं, आपकी असली खुशी लोगों के साथ और लोगों के लिए है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत खुशी मिली मुझे आपसे मिलकर, एंड मैं अपने आप को बहुत ही ग्रेटफुल समझती हूँ कि आज मेरी मुलाकात आपसे हुई। मैम थैंक यू हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बीदर के लोगों